क्या दोस्तों आपकी लाइफ में कोई नार्सिसिस्टिक पर्सन तो नहीं है? ऐसा कोई इंसान जो आपकी लाइफ में आकर आपको जीने नहीं दे रहा, आपको मेंटली परेशान कर रहा है या आपकी लाइफ में कंट्रोल चाहता हो। ये आपका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, ये आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, ये आपके कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं, या ये आपके ऑफिस में काम करने वाला आपका बॉस हो सकता है। ये कोई भी हो सकता है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम ऐसे लोगों को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अगर उनसे कुछ बचने का उपाय है तो वो भी हम समझ लेंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। हम स्टार्ट करते हैं नार्सिसिस्टिक जो लोग होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं दोस्तों। उनको माइंड्स गेम खेलने बहुत अच्छी तरह आते हैं। जैसे एक अजगर जब किसी को जकड़ता है अपने कब्जे में, किसी हिरन को, तो उसको पता होता है कि ये हिरन कितनी देर तक सांस लेगा, कितना मैं इसको छोड़ूं कि ये सांस लेगा, और जैसे ही ये सांस छोड़ेगा मैं इसको और दबा लूंगा, फिर ये सांस छोड़ेगा फिर और दबा लूंगा। ऐसे करके अजगर अपने शिकार को मारता है। नार्सिसिस्टिक लोग आपके आसपास ही होंगे, आपके रिलेटिव्स में होंगे। हो सकता है आपकी बुआ हो, आपके फूफा हो, आपके बहुत ही क्लोज रिश्तेदार हो, या आपका कोई बॉस हो। अक्सर देखा गया है कि ये रिलेशनशिप्स में बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होते हैं और ये दूसरे की ज़िंदगी ऐसे कंट्रोल कर लेते हैं, ऐसे उन्हें जकड़ लेते हैं कि सामने वाले को समझ ही नहीं आता कि वो सही है या मैं गलत हूँ। उसको हमेशा गिल्ट में रहना पड़ता है, हमेशा यही सोचना पड़ता है कि मेरी ही कोई गलती होगी या मेरे से ही कोई भूल होगी, इसलिए उसने इतना बड़ा हंगामा कर दिया या इतना उसने गुस्सा कर दिया मेरे आगे। तो हम ये जानेंगे, हम इनको पहचानें कैसे, हम इनको आइडेंटिफाई कैसे करें, हम इनका जो नकाब है, ये नकाब के पीछे जो इंसान है वो हम कैसे देख सकते हैं। देखिए, नार्सिसिस्टिक जो लोग होंगे वो कोई आपका दूर का आदमी नहीं होगा, वो कोई आपका पड़ोसी नहीं हो सकता, वो गली मोहल्ले में जो गुंडे होते हैं वो नहीं हो सकते। आपको पहले डेफिनेशन समझनी है। एक होता है बुली, जो बुली करते हैं, एक होता है नार्सिसिस्टिक और एक होता है गैसलाइटर। तो हम यहाँ पर अभी नार्सिसिस्टिक की बात कर रहे हैं। मैं अगले आने वाले वीडियोस में बुलीज पे भी बात करूँगा, फिर गैसलाइटर्स पे भी बात करूँगा। पहले हम नार्सिसिस्टिक्स पे बात करते हैं। ये आपके क्लोज रिलेटिव होंगे जो आपके बारे में बहुत जानते होंगे डीप में। रिलेशनशिप में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इतने क्लोज आते हैं, इतना कुछ एक दूसरे के बारे में जान लेते हैं, तभी तो उसकी लाइफ कंट्रोल कर पाते हैं। वरना सड़क पे चलता हुआ आदमी, आपका पड़ोसी, गली का कोई गुंडा आपको कैसे कंट्रोल कर लेगा? वो तो आपकी लाइफ में कुछ जानता ही नहीं है ना, तो वो नार्सिसिस्टिक नहीं होगा। नार्सिसिस्टिक हमेशा आपका क्लोज होगा, जो आपके बारे में बहुत कुछ जानता होगा और उन्हीं कमजोरियों का फायदा उठा के आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके, कैसे भी आपको मेंटली हरास करके उसको मजा आएगा। अब इनको मजा क्यों आता है? इनको दूसरे की लाइफ में कंट्रोल क्यों करना है? क्योंकि इनका जो मेंटल होता है दोस्तों, वो बचपन से खराब हो चुका होता है। इनका जो चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है वो बहुत खराब होता है। या तो इनके माँ बाप ने इन पे बहुत ही जो है प्रताड़ना दी है, इनको मारा है, इनको टॉर्चर किया है और ये सेम चीज़ें दूसरे लोगों पे करते हैं। या तो इनके माँ बाप ने, इनके भाई बहन ने, बड़े भाई ने बहुत इन पे कंट्रोल रखा है, अपनी हुकूमत चलाई है और ये पिसते रहे हैं और इनका मेंटल ब्लॉक ऐसे रेडी हो गया है, इनके जीन्स ऐसे बन चुके हैं कि इनको यही लगता है कि जब तक आप किसी पे कंट्रोल नहीं करते, आप किसी को मेंटली कब्जे में नहीं लेते, आप मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे लाइफ में, तब तक इनको मज़ा नहीं आता। तो इनकी ज़िंदगी की सीख ही यही होती है बचपन से। इसलिए ये जब भी किसी रिलेशनशिप में जाएंगे, जब भी किसी रिश्तेदारी में जाएंगे, तो ये अपने टारगेट्स को ढूंढते हैं और उनको जो है अपना खुराक बनाते हैं। जैसे एक अजगर, मैंने का एग्जाम्पल दिया था, अपनी खुराक जब शिकार करता है, एक हिरन का शिकार करता है, तो उसको एकदम नहीं निगलता है, उसको धीरे धीरे मारता है पहले।
उसकी जो सांसें हैं वो खींचता है उसके शरीर से, और जैसे ही वो हिरन मर जाता है तब उसको निकलता है। नार्सिसिस्टिक भी आपकी लाइफ में ऐसे ही आएंगे। वो आपकी जिंदगी से वो सारी खुशी छीनेंगे जिससे आप खुश होते हो, जो आपको हैप्पी रखता है, जिससे आप हैप्पी स्टेट में जाते हैं। वो सारी चीजें वो आपकी लाइफ से लेना शुरू करता है। तभी वो अपनी पोजीशन, अपना जो है पावर या अपनी पहचान आपकी लाइफ में ला पाएगा ना। वो गैप क्रिएट करेगा आपसे, वो सारी चीजें जो है छीनेगा जिससे आपको हैप्पीनेस मिलती है। जैसे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, अगर एक को घूमना ज़्यादा पसंद है, दोस्तों के साथ घूमना ज़्यादा पसंद है, लेट नाइट शायद उसको मूवी ज़्यादा पसंद है, तो वो ये चीज़ें बंद करवा देगा, दोस्तों से बात करना बंद करवा देगा, उसकी लाइफ पे कंट्रोल करना शुरू कर देगा, उसको बुली करना शुरू कर देगा, उसको जो है मेंटल हरास करना शुरू कर देगा, और फिर धीरे धीरे अपना जो है दबदबा शुरू कर देगा उसकी लाइफ में। फिर उसको अपनी तरह चलाना शुरू कर देगा, फिर जो वो चाहेगा वही वो करेगी, और फिर भी वो कुछ ना कुछ उसमें गलती निकाल के उसको कुछ ना कुछ इमोशनली कुछ ब्लैकमेल करता रहेगा। ये होते हैं नार्सिसिस्टिक। आपकी लाइफ में पूरा घुल जाएंगे, आपकी जिंदगी में जहर की तरह घुल जाएंगे और आपकी लाइफ को बर्बाद कर देंगे। तो बहुत खतरनाक लोग होते हैं। नार्सिसिस्टिक में भी लेवल होते हैं, जैसे 1 से 10 अगर हम रेटिंग दें तो 1 लेवल कोई होगा वो कम नार्सिसिस्टिक होगा, 2 पे कम होगा, 3 पे थोड़ा ज़्यादा, 4 पे, 5 पे। जो दोस्तों 7, 8 नंबर पे आते हैं वो नार्सिसिस्टिक बहुत ही अलग लेवल के होते हैं। वो बहुत खतरनाक माइंड गेम खेलते हैं। सामने इतना वो अच्छा आपके लिए दिखाएंगे, इतना अच्छा पब्लिक में रहेंगे, उनकी इमेज इतनी अच्छी रहेगी, और आप जैसे ही पर्दे के पीछे जाएंगे या उनको पर्सनली मिलेंगे, 1 to 1 फेस करेंगे, उनका टोटली डिफरेंट चेहरा रहेगा। आप पे एकदम ऐसे चिल्लाएंगे, एकदम अपना रूप दिखाएंगे, और 5 सेकंड 10 सेकंड के बाद फिर से वो नॉर्मल अपनी लाइफ में आ जाएंगे, फिर से उनका चेहरा नॉर्मल हो जाएगा। तो नार्सिसिस्टिक आपको 5-10 सेकंड या 1 मिनट के लिए ही अपना असली चेहरा दिखाएगा, और वो भी अकेले में दिखाएगा, और पब्लिक में वो फिर नॉर्मल हो जाएगा। जब आप इनसे बचने की कोशिश करेंगे, जब आपको समझ आ गया कि भाई ये कुछ अलग है मामला, यहाँ पर तो मेरी वैल्यू नहीं हो रही, और जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, करना चाह रहा हूँ, उस पर सब रुकावटें आ रही हैं, या मेरे को डिमोटिवेट करके मेरा फ़ायदा उठाया जा रहा है, या मैं अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जी ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे कंट्रोल अपना ज़िंदगी का खो चुका हूँ मैं, तो ऐसी रिलेशनशिप से तुरंत निकल जाओ। जो रिलेशनशिप आपको ऊपर ना ले जा पाए, आपको फ्रीडम ना दे पाए, आपको वो खुशी ना दे पाए, लाइफ की वो चीज़ें ना दिखा पाए जो आप शायद जिसके लिए आप इस रिलेशनशिप में आए थे, तुरंत बैकआउट कर दो, तुरंत बैकआउट कर दो। इनसे बचने का कोई तरीका नहीं होता। अगर आपने इनको बता दिया फेस पर कि सुन, मैं तुझे पहचान गया हूँ, तू क्या मेरे साथ गेम खेलना चाह रहा है, मेरी लाइफ को कंट्रोल करना चाह रहा है, ये कंट्रोल मैं दूंगा नहीं या दूंगी नहीं, और बस अब तेरा खेल खत्म, तो ये अपना दूसरा रूप ले आएंगे आपके आगे। क्योंकि ये अजगर के हाथ से अगर हिरन छूटने लग जाए तो अजगर फिर उसको पकड़ लेगा ना, इस पर दूसरा पैतरा अपनाएगा। ये लोग भी ऐसे ही होते हैं। अगर इनको पता चल गया कि इनका शिकार जा रहा है, उसने मेरी सारी चालें पहचान ली है, ये तुरंत बदल जाएंगे, गिरगिट की तरह रंग बदल लेंगे, और आपके सामने आके भीख मांगने लग जाएंगे, माफी मांगने लग जाएंगे, और आप कहेंगे ये क्या मतलब मेरे से कोई गलती हो गई, मैं कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो गया, या मैं ज़्यादा ही हार्ड हो गई, या मैंने कुछ ज़्यादा ही इसे बोल दिया। और वो इस तरह से आपको जाने नहीं देंगे, कभी जाने नहीं देंगे। वो माफ़ी मांग लेंगे, वो गिर जाएंगे, और फिर अगले दिन फिर शुरू, 1-2 दिन बाद फिर शुरू, दूसरे गेम शुरू, दूसरे माइंड गेम शुरू। और आप कहेंगे यार क्या है यार ये। और जब आप सोचेंगे ठीक है यार अब उससे रिलेशनशिप खत्म हो गया, या अब मैं उसको भूल जाती हूँ या उसको भूल जाता हूँ, आप अपनी लाइफ में थोड़ा कुछ करने लग जाएंगे, जिम जाने लग जाएंगे, कार सीखने लग जाएंगे, रनिंग करने लग जाएंगे। और जब उसको पता चलेगा कि ये मेरा शिकार मेरे हाथ से जा रहा है, अपनी लाइफ में नॉर्मल हो रहा है, उसको खुशी मिल रही है, वो हैप्पीनेस स्टेट में जा रहा है, तुरंत कॉल आ जाएगा, तुरंत कोई व्हाट्सएप मैसेज आ जाएगा,
और आपका जितनी मेहनत है हफ्ते भर की सारी पानी। क्योंकि जैसे ही मैसेज आया, कॉल आया, पूरा दिमाग का संतुलन खो जाता है, खत्म हो जाता है। आप फिर से उसी में चले गए कि अब मैं इसको क्या बोलूं, क्या मैं गलत था, क्या वो सही था, क्या मैंने ही ज़्यादा ओवर रिएक्शन दे दिया, क्या मैंने ही ये, क्या मैंने ही। तो इनसे बचने का बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इनसे बचने का एक ही इलाज है दोस्तों, इनको चुपचाप बिना बताए इनकी लाइफ से चले जाइए आप। और जब भी ये कुछ आपको बताएं, जब भी अपनी कहानी सुनाएं, जब भी कुछ अपने एक्सक्यूज लेके आए, आप इनको सुने ही नहीं। एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें, कोई रिएक्शन ना दें। इनडिफरेंस इज द मीनिंग, इनडिफरेंट हो जाए इसके लिए। इस इंसान के लिए आप एक जिंदा लाश बन जाए, जो ना कुछ बोलती है, ना कुछ सुनती है, और ना कोई रिएक्शन देता है। एक जिंदा लाश बन जाए। ये आदमी, ये औरत आपको बार बार आएगा आपकी लाइफ में, फिर से आपको ट्राई करेगा फंसाने की, फिर से आपकी लाइफ में कंट्रोल पाना चाहेगा, फिर से वो खुशियां छीनना चाहेगा आपकी लाइफ से। बट आप इसको वो मौका मत दें, और इसको अपने आप धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि क्या करना है, और वो अपना दूसरा शिकार ढूंढने निकल जाएंगे। जब आपकी ज़िंदगी में कुछ बचेगा नहीं, कुछ जूस नहीं बचेगा, जैसे आम होता है, आम को जब चूस लेते हैं पूरा, उसमें जब जूस नहीं बचता तो फेंक दिया जाता है। वैसे ही जब तक ये आपको चूस नहीं लेंगे, आपकी ज़िंदगी खराब नहीं कर देंगे, आपको एकदम बर्बाद नहीं कर देंगे, आप बिल्कुल डिप्रेशन में ना चले जाएं, तब तक ये आपको छोड़ेंगे नहीं। आपकी रग रग से जो खुशी है, जो कुछ भी एक जिस चीज़ से आप आनंद ले सकते हैं, खुश रह सकते हैं, कोई थॉट, कोई प्रोसेस, कोई फ्रेंड, कोई दूसरा दोस्त, सबसे ये छुड़वा देंगे, आपको सबसे अलग करवा देंगे, ताकि आपके पास कोई ऑप्शन ना रहे उनके पास जाने के अलावा। और वहां पर तो वो बैठे हैं अपना खोल के, आओ यहां पर हम बताएंगे क्या करना है। और फिर आप तो बिल्कुल इनसे वॉकआउट करें, बिना बताए वॉकआउट करें। जब इनको आपको समझ आ जाए ऐसा इंसान कोई आपकी ज़िंदगी में है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इनकी एक और चीज़ बताता हूँ, दूसरों की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे आप अपनी कोई सी भी बड़ी प्रॉब्लम लेके गए उनको बताने, तो उनको आपकी प्रॉब्लम बहुत छोटी लगेगी, नॉर्मल लगेगी, हल्की लगेगी, शायद वो आपकी बातें सुने भी ना। एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें। वो अपनी बातों में ही इंटरेस्टेड रहते हैं, वो अपनी बातें ही आपको बताना चाहेंगे, वो अपनी तारीफें ही आपसे करवाना चाहेंगे। शायद वो शॉपिंग करने जाएंगे या कहीं घूमने जाएंगे, सिनेमा हॉल में जाएंगे, तो आपको पूरे दिन लटका के रखेंगे, आपको खींच के रखेंगे। आपका कितना भी जरूरी काम हो उसको वैल्यू नहीं करेंगे, उनका काम ही सबसे ऊपर है। और वो कहेंगे तू मेरे साथ ही रह, मेरे साथ ही घूम, मेरे को ही टाइम दे, मेरी ही सुन, मेरी तारीफ कर, मेरे आगे पीछे घूम, मेरे कॉल उठा, मेरे से बातें कर, किसी और से बातें मत कर, मेरे लिए कर, मेरे लिए कर, मेरे के लिए, मेरे 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 मैं। इनका मैं पे आके सब खत्म होता है। मैं हूं, मैं। और आपकी वैल्यू कुछ नहीं। लेकिन इनको इतनी सी भी कुछ जिंदगी में परेशानी आ जाए, इतनी सी जो सच में सच छोटी हो, उसका इतना बड़ा पहाड़ बना देंगे, इतना बड़ा रायता बना देंगे कि जैसे कि भाई ये बहुत बड़ी चीज़ होगी इनके लिए। और इनकी प्रॉब्लम, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये तो इंसान खुद के लिए सोचता है, तो इनकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। और ये पता नहीं कितनी बड़ा चढ़ा के बताएंगे, और उसके लिए पता नहीं आपसे कितनी मेहनत करवा देंगे, और कितना आपका दिमाग खाएंगे, और कितनी आपका टाइम ले जाएंगे। तो ये नार्सिस्टिक है, ये नार्सिस्टिक है। तो आपको पहचानना है आपकी लाइफ में, आपके रिलेशन में, आपके रिलेटिव्स में ऐसे कौन लोग हैं, कौन लोग हैं। मैं आने वाले वीडियो में ऑफिस पे भी बनाऊंगा कि अगर आपका बॉस ऐसा है तो बॉस की क्या हरकतें रहेंगी, एम्प्लॉइज हैं, आपके कलीग्स हैं, उनकी क्या हरकतें रहेंगी। ये चीज़ें भी मैं डिटेल में लेके आऊँगा। बुलीज पे मैं बनाऊंगा कि बुलीज की हरकतें क्या रहती हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे नार्सिस्टिक तो आपका क्लोज रिलेटिव रहेगा, क्लोज जानने वाला रहेगा, बुली अलग रहेगा, गैस लाइटर अलग रहेगा, तो गैस लाइटर पे भी एक लेक्चर होगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए इस चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आप इस लाइफ से जा रहे हैं या आपके साथ कोई है ऐसा इंसान जो ऐसे ही बिहेव करता है।